मगरबी लोग आजादी राय और सेल्फ एक्सप्रेशन के नारे सुन सुनकर इस हद तक आगे निकल गए हैं कि अगर वो अपने आप को कुत्ता बनाकर बेहतर महसूस करें तो वो इसमें भी कोई बुराई नहीं समझते। और ये सिर्फ बातों तक ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोग वाकई सामने आए हैं जिन्होंने अपने आप को जानवरों की शक्ल दी है। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप दुनिया के इन अजायबात के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मगरिब की तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा हमेशा से ही बहुत जोरों शोर से बुलंद किया गया है और इस नारे के साथ वो बुनियादी इंसानियत और अदब आदाब को भी भुला देते हैं। इसी तरह आइडेंटिटी यानी कि अपनी शनाख्त का नारा बुलंद किया गया और ये कहा गया कि इंसान जिस तरह चाहे उस तरह जिंदा रहने का हक रखता है। यानी कि अगर एक मर्द औरत के तौर पर जिंदा रहना चाहता है या एक औरत मर्द के तौर पर, हत्ता के जानवर के तौर पर, तो वो इसका हक रखता है। मगरिब की तरफ से इस आवाज को बहुत सपोर्ट किया गया और इसे सेल्फ आइडेंटिटी कहा जाता है, यानी कि हर इंसान को इख्तियार है कि वो खुद अपनी शनाख्त चुन सकता है। इन नारों का नतीजा ये निकला कि अमेरिका में एक साल के अंदर अंदर 15,000 लोग जेंडर सर्जरी करवाकर अपना जिन्स तब्दील करवाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले कि जहां लोगों ने अपने आप को जानवर बना लिया। इन लोगों की कहानी और इनकी तस्वीर जब इंटरनेट पर शेयर की गई तो लोगों की तरफ से मिले जुले रिएक्शन सामने आए। इनमें से पहला है टूको, जो कि कुत्ते में तब्दील हो गया। टूको जापान में रहने वाला शख्स है। ये कुत्तों का शौकीन है और इसका कहना है कि वो हमेशा से एक कुत्ता बनना चाहता था। आखिरकार इसने अपने इस ख्वाब को पूरा करने का इरादा किया और $13,000 लगाकर इसने अपने आप को एक कुत्ते की शक्ल में तब्दील कर लिया। 40 दिन में इसके लिए कुत्ते की तरह कॉस्ट्यूम तैयार किया गया। ये कॉस्ट्यूम एक जापानी कंपनी ने तैयार किया और 40 दिन के बाद टूको को इस कॉस्ट्यूम में फिट किया गया। कॉस्ट्यूम दरअसल हाइपर रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम था जो कि हकीकत में एक कुत्ते के जैसा ही दिखता है। इसने अपने कॉस्ट्यूम के लिए रफ कोरी को चुना था क्योंकि ये इसकी पसंदीदा ब्रीड है। जब इसने ये कॉस्ट्यूम पहना तो वो लोगों के साथ मिला, पार्क में गया और दूसरे कुत्तों के साथ भी खेलता रहा। इस दौरान इसकी वीडियोस और तस्वीर भी बनाई गई जो इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर की और वहां से बहुत ज्यादा वायरल हुआ। दोस्तों, मगरिब में इसके इस कदम को सराहा गया और ये कहा गया कि ये अपनी शनाख्त और अपनी पसंद के इजहार का बहुत अच्छा तरीका है। वहीं मुसलमानों की तरफ से इसे तनकीद का निशाना भी बनाया गया। मगरिब ने हमेशा की तरह अपने एजेंडे के मुताबिक इसको सपोर्ट किया क्योंकि इनकी अक्सरियत लोगों को सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है और शैतान का भी यही मिशन है कि लोग सीधा रास्ता छोड़कर इधर उधर भटक जाएं और अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्लों को बदलने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या कहा गया है, लेकिन इससे पहले आपको मजीद कुछ ऐसे ही लोग दिखाते हैं। नाज़रीन, टूको ने तो अपने लिए एक कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करवाया था जिसमें वो फिट होकर कुत्तों की तरह दिखता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सर्जरीज और टैटू के जरिए बाकायदा अपने आप को जानवरों की शक्ल दे दी है। इनमें से एक डूग मोली है जो कि लिजर्ड मैन के नाम से मशहूर था। इसने छिपकली की तरह अपनी शक्ल बनाना पसंद की। इसने अपने दांतों को नोकीला करवा लिया और अपनी जुबान को कट लगवाकर छिपकली की जुबान की तरह कर लिया। इसके चेहरे पर भी बहुत से टैटूज थे जिससे इसकी शक्ल छिपकली की तरह बन गई। ये यकीनन जहालत की हद है। इसके अलावा एक और शख्स जो कि स्टॉकिंग कैट के नाम से जाना जाता था, इसने अपने आप को टाइगर जैसी शक्ल दे दी। डेनिस एवनर अमरीकी शख्स था जिसने 14 सर्जरी से गुजरकर खुद को टाइगर जैसा बना लिया। इसने अपने कानों की साख भी तब्दील करवा ली और अपने जिस्म पर टाइगर की धारियों जैसे टैटूज बनवा लिए। इसका कहना था कि इसे लगता है कि वो इंसान के जिस्म में फंसा एक टाइगर है, इसलिए इसने अपने आप को टाइगर जैसी शक्ल दे दी ताकि ये खुशी महसूस कर सके। इसी तरह एक और शख्स टॉम लीपर्ड, जिसे लीपर्ड मैन कहा जाता था, उसने अपने जिस्म पर चीते के जिस्म जैसे टैटूज बनवा रखे थे। इन सब के अलावा एक ऐसा शख्स भी देखने को मिला जिसने सर्जरी के जरिए अपने चेहरे पर कुत्ते के चेहरे के आज़ाद जुड़वा लिए। ये दरअसल ब्राजील से ताल्लुक रखने वाला एक विजुअल आर्टिस्ट था और इसका नाम रोड्रैगो ब्रागा था। इसकी कुत्ते की शक्ल में कुछ तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की गई जहां इसे बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी कहानी इस तरह से खुली कि इसने ये बताया कि ये एक विजुअल आर्टिस्ट है और इसकी तस्वीर की एक अलग कहानी है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इसके चेहरे को सर्जरी के जरिए कुत्ते के मुंह, कान और आंखें लगाई गई हैं, लेकिन ये सब इसके एक आर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसके चेहरे पर सर्जरी नहीं की गई बल्कि वो प्लास्टिक का बनाया गया एक डुप्लीकेट था। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये सूरत हाल है कि जहां इंसान अपने आप को जानवरों की शक्ल देते हैं तो दूसरी तरफ ट्रांसजेंडरिज्म को आम किया जा रहा है। लोग अपने जेंडर को अपनी मर्जी से चुनने पर बात कर रहे हैं और ये सिर्फ मगरिब तक महदूद नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सी तहरीकें चलाई जा रही हैं और ये बहुत हद तक आम हो चुका है, इतना कि शायद आपको अंदाजा भी ना हो। बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की कई सरकारी औरतों की यूनिवर्सिटीज में अब दाखिले के फॉर्म में ये ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आप एक औरत हैं या एक ट्रांसजेंडर, यानी कि एक ऐसा मर्द जो कि एक औरत के तौर पर अपनी शनाख्त करवाना पसंद करता है।
वो भी विमेन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। कोई भी मर्द अब औरतों की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इसे रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान में कई ऐसी शख्सियात भी सामने आई हैं जो कि पहले बिल्कुल ठीक मर्द थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को औरत के तौर पर आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, जिनमें मुहर्रब मुइज भी शामिल हैं। और ये लोग अपने इस प्रोपेगेंडे और जहालत को फैलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ये ट्रांसजेंडरिज्म को नॉर्मलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं और ये इंतहाई बड़े लेवल पर हो रहा है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में अब जो पार्टीज होती हैं वो भी इस सब से महफूज नहीं रही। तुलबा खुलेआम LGBTQ के नारे लगाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई ये सोचे कि हम इससे महफूज हैं और पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरिज्म और ये शैतानी प्रोपेगेंडा नहीं पहुंचा तो वो सिर्फ अपनी बेखबरी में है। अब इस सब सूरत हाल में ये जानना जरूरी है कि जो लोग अपने जेंडर या अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं, इसके बारे में अल्लाह ताला जिसने लोगों को पैदा फरमाया ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। कुरान हमें यह भी बताता है कि शैतान ने यह दावा किया था कि वो लोगों को गुमराह करेगा कि वो अपनी शक्लें तब्दील करें और अल्लाह ताला की खलकत को बदल डालें, यानी अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजों को तब्दील करें। और आज जिस हद तक ये सब कुछ हो रहा है तो शैतान अपनी चालों और लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो रहा है। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न और कूल साबित कर रहे हैं। शैतान तो हमेशा से इंसान का दुश्मन है। जब इसने तकब्बुर में आकर इंसान को सजदा करने से इनकार किया तो इसे जन्नत से निकाल दिया गया। तभी इसने ये इरादा कर लिया था कि जिस तरह मुझे जन्नत से निकाला गया तो मैं भी इंसान को जन्नत से दूर कर दूंगा, इसे इतना गुमराह करूंगा कि वो जन्नत में दाखिल ही ना हो सके। और आज इंसान इस बात पर गौर किए बगैर कि शैतान इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, बस शैतान की बातों पर अमल किया जा रहा है। असल बात यह है कि आखिरत में जब शैतान से कहा जाएगा कि इसने लोगों को गुमराह किया तो वो साफ मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने तो सिर्फ इन्हें तरगीब दिलाई थी और मैं इन पर कोई जोर नहीं रखता था, अमल तो इन्होंने खुद ही किया। और ये कहकर शैतान अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेगा। तब इंसान ये समझेगा कि अपने अमाल की जिम्मेदारी तो सिर्फ इसी पर थी और यकीनन इंसान अपने अमाल का खुद ही जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हमारे लोगों और हमारे मुल्क को इस बुराई से महफूज रखे और हमें सोच समझकर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद है